पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए और उन बातों को जानने के लिए कि वास्तव में सच्ची कलीसिया कौन है। बहुत सी कलीसियाओं का आज हम देखते हैं, पूरे संसार में बहुत सी कलीसियाँ चल रही हैं और हर एक कलीसिया में अपने अपने फेथ हैं, जबकि एक ही फेथ, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और एक ही नाम है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि वास्तव में जयवंत कलीसिया है कौन और ये जयवंत कलीसिया की क्या भूमिका है, और ये जयवंत कलीसिया की कुछ खास चीज़ों को हम देखेंगे। उसमें हम खुद को भी पहचानेंगे कि हम इस कलीसिया में आते हैं कि नहीं। इससे पहले कि हम जयवंत कलीसिया में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते तेरे द्वारा एक अच्छे संदेश को तेरी आत्मा के द्वारा तेरी ओर से देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा बोलेगा। और जब आप बोलते हैं, हर एक के जीवन में आपका 100 गुना रूप से कार्य हो और हर एक का जीवन फलवंत हो और हर एक का जीवन मसीह यीशु की खुली पत्री बने और हर एक के जीवन से सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 1 वचन पढ़ें। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम इस संसार की तरफ को आकर्षित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग की तरफ को बार बार संकेत करता है। क्यों? क्योंकि हम सांसारिकता में सांसारिक लोग नहीं हैं, हम सब स्वर्गीय नागरिक लोग हैं, स्वर्ग से आए हुए लोग हैं और हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। और इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग से संबंधित, यीशु ने जो दृष्टांत दिए वो स्वर्ग से संबंधित दिए। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। और हम देखते हैं ये स्वर्ग में क्यों इतना बड़ा चिन्ह जो ये देख रहा है, इसकी विशेषता क्या है। और चिन्ह देना, परमेश्वर शुरू से अपने लोगों को चिन्ह देता आया है और इस सच्चाई के चिन्ह है। ये परमेश्वर के होने के हकीकत के चिन्ह है, ये उसके परमेश्वर की महिमा के चिन्ह है। और सबसे पहले हमें वचन बताता है कि परमेश्वर ने कैन को चिन्ह दिया जब उसने कहा मेरे सैनिक के बाहर है, मैं भगोड़ा रहूँगा, जो मुझे देखेगा मार डालेगा। और इसलिए वो उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। तब परमेश्वर जो दयावंत भी है और इसलिए उसने उसको चिन्ह दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 4 और उसका 15 वचन। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ये चिन्ह हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब सबसे पहला खून भाई ने भाई का कर दिया, भाई हाबिल को कैन ने, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। सबसे पहले जो खून हुआ वो भाई ने भाई का खून किया। और आज तो धन दौलत जायदाद के पीछे आज अनेकों रिश्तों में ये गंदे घिनौने काम देखे जा सकते हैं। पेपर न्यूज़ जो भी आप टीवी देखे, कोई अच्छी खबर नहीं देता। और यहाँ पर हम देखते हैं जब उसने अपने भाई को मार दिया तो भाई का लहू जो था वो परमेश्वर के दुहाई दे रहा था। लेकिन भाई के लहू से उससे पहले भी मनुष्य जाति के नंगे तन को ढांपने के लिए वो मेमना जो शुरू से घात होता आया है, परमेश्वर ने खुद उस मेमने को अपने हाथ से वध किया और उसका चमड़ा निकाल कर उनका अंखरा बनाकर उसने आदम और हवा को पहना दिया। और हाबिल का लहू जो है वो जब चिल्ला रहा था तो वही लहू जो उससे पहले मेमने का बहा था
वो मेमने का लहू हाबिल के लहू से उस समय भी उत्तम बात कह रहा था। इब्रानियों 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, ये सबसे उत्तम बात है कि हम अपने विरोधियों को क्षमा करें। ये सबसे उत्तम बात है कि हम हृदय से पूरी तरह से साफ हो जाएं। किसी प्रकार का कटु, किसी प्रकार के जलन, किसी प्रकार का विरोधाभास वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हाबिल इससे पहले कलवरी पर वो मेमना जो यीशु मसीह में होकर सबके लिए प्रार्थना करता है, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। उससे पहले उसने जो पृथ्वी का पहला व्यक्ति जिसको उसके भाई ने मार दिया था, उसके लहू से वो उत्तम बातें करता है। अब वो उत्तम बात क्या है आप समझ सकते हैं कि वो उसे भी कि क्षमा कर, क्षमा कर। और ये उत्तम बात है क्षमा करना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाज जो नूह के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा तैयार किया गया, उन लोग जब तैयार कर रहे थे उस जहाज को, जिसका नक्शा, सारी नाप तोल, सारा नमूना परमेश्वर ने दिया और उस नमूने के अनुसार ये वहाँ पर जहाज को तैयार कर रहे थे। जैसे परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग में उसमें नमूना दिया जो पृथ्वी पर बनाने, उसके रहने के लिए बनाने पर थे, और वो नमूना देखकर जैसा उसने पृथ्वी पर वैसा ही जो स्वर्ग में नमूना था वो बनाया, वैसे ही ये जहाज जो प्रभु ने नमूने के रूप में उसको दिया, उसके नाप तोल दी, उसको नक्शा दिया, उसने वैसा ही उसको पहले बनाया। ये समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले इस परिवार ने जो परमेश्वर ने नमूना दिया उसको बनाया। जैसे यीशु मसीह यूहन्ना 13:15 में कहते हैं, मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। अब यीशु ने हमें नमूना दे दिया। यीशु ने हमें वचन से चलते हुए एक अच्छा जीवन का अपना जीवन शैली दे दी कि हम मसीह के स्वभाव में उस जीवन को जिए जो परमेश्वर मसीह यीशु में हम में देखना चाहते हैं। और इसलिए जब इनने पहले जहाज बनाया, तब ये उसी जहाज में इन लोगों ने प्रवेश भी किया जो समय का जगत पानी से डूबने पर था। और इसलिए उत्पत्ति 7 और उसका 7 वचन पढ़ें। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। हाँ, वो उस जहाज में गया जो उसने बनाया था। मेरे अजीजों, जो कुछ भी आप अपने जीवन से जो यहाँ बना रहे हैं वही जगह पर आप जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, ने जहाज बनाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया, जो यीशु मसीह को दिखाता है, और ये उसमें प्रवेश भी कर गया। जब मसीह जीवन जिएंगे, मसीह के स्वभाव में जिएंगे और मसीह में बने रहेंगे, तो मसीह के द्वारा हम परमेश्वर में, स्वर्ग राज में मसीह के द्वारा पहुंच जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब पलौठे मारे जाने थे मिस्र देश में, तो वो मेमने का लहू हर इस्राएली के पीछे, जिसका अर्थ है चुने हुए लोगों के पीछे, वो मेमना हर एक के पीछे मारा गया और उसका लहू उनके घरों की चौखटों पर लगा दिया गया। और ताकि जब वो दूत निकले पलौठों को मारने के लिए, और जिस किसी के घर के द्वार पर ये लहू नहीं होगा वो उस घर में घुसकर उनके पलौठों को मार देगा, लेकिन जिस किसी के घर में उसके चौखटों पर ये लहू होगा उनको वो छोड़ता चला जाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से निर्गमन 12 और उसका 13 वचन, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं वो लहू एक सुरक्षा का, एक उद्धार का, एक छुटकारे का परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा सामर्थ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन घरों पर वो लहू होगा उन घरों में ये चीख पुकार नहीं होगी,
चीख पुकार उनके घरों में होगी जिनके घरों पर ये मेमने का लहू नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह ने भी कहा कि परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी ये चिन्ह मिले ये इसी में इमानुएल के लहू को दिखाते हैं। और इसीलिए वो एक छुटकारे का पूरे संसार के, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी जगह का क्यों ना हो, परमेश्वर सारे संसार के लिए आया है। परमेश्वर ने एक देश एक शहर एक गांव से नहीं बल्कि पूरे संसार से प्रेम किया है। आई लव यू सब परमेश्वर ने किया, आज का लोग किसी से नहीं कर सकता। आई लव यू का मतलब है आंसुओं की तराई। उस आंसुओं की तराई में होकर के वो परमेश्वर, वो इमानुएल गुजरा और उसने अपना आई लव यू लोगों को दुखों के मध्य में भी उन पर ध्यान रखते हुए भी उनको बचाने के लिए प्रार्थना की, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सह लेता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो पूरी रीति से सहनशीलता से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ वो प्रेम है। और इसीलिए हम देखते हैं जब यहोशू और कालेब ये लोग जब उस नगर का पता लगाने गए यरीहो में, और जब ये वेश्या के यहाँ, राहब वेश्या के यहाँ ठहर गए और उसने अपने घर में उनको ठहरा लिया और उसने उनसे पूरी रीति से गवाही भी दी। क्योंकि वो गवाही देती है वो होने से पहले कि मैं जानती हूँ, मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें लाल सागर से, जहाँ से कोई रास्ता नहीं बना कर ला सकता था, वो लाल सागर ने भी उसकी प्रजा के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो परमेश्वर तुम्हें लाल सागर में से होकर निकाल लाया। फिर ये यरीहो की दीवारें क्या है, ये यरीहो नगर क्या है, मैं जानती हूँ निश्चय परमेश्वर ये नगर तुमको दे देगा। लेकिन जब ये नगर तुम्हारे अधिकार में आ जाए तो तुम मेरे परिवार पर दया करना जैसे मैंने तुम पर दया की है। तब देखिए यहोशू क्या कहता है, यहोशू 2:18-21। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार के बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। हाँ, यहाँ पर अब देखते हैं ये कमरा यीशु मसीह को दिखाता है, खिड़की यीशु मसीह के पांजर को दिखाता है जहाँ भाला मारा गया और जहाँ से खून और पानी निकला, और ये लाल डोरी उसके लहू को दिखाता है। और यीशु मसीह पापियों के लिए आए हैं और इसलिए हर एक गिरे के लिए आए हैं। हर एक पापी को कोई भी जल्दी पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि डॉक्टर अच्छों के लिए नहीं रोगियों के लिए होता है। और इसलिए वो चिन्हानी जो दी वो यीशु मसीह की, उस चिन्हानी को वो किस तरह से हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने बदन को उसने दिया और उस बदन से उसने वो लहू और वो पवित्र जल भी उसके बदन से बहा। और इस तरह से उन्होंने कहा जो तुम्हारा परिवार इसमें ठहरे रहेगा वो बना रहेगा। अगर शोरगुल लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर कोई बाहर निकलेगा और वो मारा जाए तो उसका लहू का पलटा उसी के सर पर पड़ेगा। आज बहुत से हम देख रहे हैं लड़ाई झगड़े, बहुत से फसाद, लेकिन हमें अपने घर में बैठे रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब उसमें बैठे हैं, जब मसीह यीशु में बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उसे स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। जब वो बड़ा चिन्ह दिखाई दिया तो उसने एक स्त्री को वहाँ पर देखा। एक स्त्री थी
जो सूर्य पहने थी। ये स्त्री जो है ये कलीसिया का रूपक है, और ये कलीसिया कोई मेथोडिस्ट, रोमन कैथलिक, पेंटेकोस्टल जितनी भी हैं, ये वो कलीसिया नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये कलीसिया उठेगी। कलीसिया वही उठेगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार की जा रही है, जो हर कोने से, हर जगह से, चारों दिशाओं से तैयार की जा रही है, जो आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। तभी लिखा है, जब तुम आज आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, क्योंकि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। और इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर काम करने के लिए उसको सुनना जरूरी है, उसको सुनकर उस पर चलना जरूरी है। और इसलिए जिन जिन लोगों ने उसे सुना है, जिन जिन लोगों ने अपने पुराने मनुष्य को पहचाना है, जैसे पौलुस कहते हैं, पुराने मनुष्य को उतार दो और मसीह यीशु को पहन लो। और इस कलीसिया ने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार की गई, जो एक स्त्री के रूप में कलीसिया वहाँ पर वो देख रहा है, और उसने गौरव की बात ये की है कि उसने मसीह यीशु को पहन लिया है। हालेलुया! उसने उस सूर्य को पहन लिया है। और ये जो सूर्य है, इसको हम थोड़ा सा देख लें। और मलाकी 4:2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में ये धर्म का, ये धार्मिकता का जो सूर्य है, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और इसलिए परमेश्वर ने जो बोला यूहन्ना 9:5 में, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 1 और उसके 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और मत्ती 17:2 पढ़िए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया! यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी महिमा में आया, और वो तेज सूर्य से के समान ऐसे तेजों में वो चमक उठा, उसके वस्त्र भी चमक उठे। और इस तरह से हम देखते हैं वहाँ उन लोगों ने उस सूर्य को, उस महिमा को, उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को जो एक तेज रोशनी में चमक रही थी, देखा। और उस राजा के मुंह के चमक में जीवन रहता है। नीति वचन 16 उसका 15 वचन। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। हाँ, राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है। और इस राजा के भजन 87 उसका 3 वचन, 7 वचन, 19 वचन, वहाँ पर एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है कि अपना मुंह का जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो हमारे मुंह पे चमका दे, हमारे मुंह पे चमका दे, हमें पुण्य स्थापित कर, हमें ज्यों का त्यों कर दे। मेरे अजीजों, ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आ जाए। और इसलिए वहाँ पर वो भजनकार विनती करता है। और हम देखते हैं दर्शन में ये उस परमेश्वर को किस तरह से, उस यीशु मसीह को किस तरह से तेजोमय रूप में यूहन्ना देखता है। प्रकाशित 1:16, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं ये सूर्य जो अपने आप में बहुत विशाल है, जो पृथ्वी से कई 3 हिस्सा बड़ा है, वो बहुत ही अद्भुत है। और परमेश्वर का वचन बताता है वो सूर्य पहने हुए थी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि बड़ी ज्योति को, उत्पत्ति 1:16 में, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करे, दिन पर प्रभुता करे। और ये प्रभुता करने वाला कोई और नहीं, ये तेजोमय प्रभु यीशु मसीह हैं। पढ़िए। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं वो सूर्य पहनी थी,
और जैसे सूर्य में रत्ती मात्र अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए यूहन्ना 14:30 में प्रभु ने कहा अब इस संसार का सरदार आता है, लेकिन अब मुझ में उसका कोई अंश नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं वो सूर्य पहने हुई थी, और जब वो सूर्य को पहनी थी तो उसने पुराने जीवन के जो पुराना जीवन था उसको उसने उतार भी दिया था। जब हम नहाने जाते हैं तो हम पुराने कपड़ों को उतार देते हैं और तब नहा के हम दूसरे नए कपड़ों को पहनते हैं। वैसे इसने इस सूर्य को पहनने से पहले इसने पुराने उन वस्त्रों को उतार दिया था। और हम देखते हैं वो क्या उतारा था, क्या था उसके पैरों के नीचे जो उसने छोड़ा था। प्रकाशित वाक्य 12:1 में उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था, और ये चंद्रमा जो था ये छोटी ज्योति जो उत्पत्ति 1:16 के अनुसार वो रात पर प्रभुता करे। और चंद्रमा की अपनी खूबी होती है कि वो कभी पूर्णमास पूरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और घटते 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 फिर अंधेरों में गुम हो जाता है। और इस तरह से ये घटना बढ़ना, ये घटते बढ़ते नप हुए, और इस तरह से घटते बढ़ते कभी चर्च में आ गए, फरिश्ते बन गए। बहुत से पास्टर भी जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और वे परमेश्वर के पुलपीठ पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर वो दूत बन जाते हैं, लेकिन पुलपीठ से जब नीचे उतरते हैं तो भूत बन जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा है। और इसलिए पर एक बार मुझे याद है, मैं एक मीटिंग में गया और वहाँ पर एक पास्टर साहब बहुत बढ़िया वचन दे रहे थे। मैंने कहा, मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे सच्चा वचन बहुत ही कम लोगों के मुंह से मिलता है सुनने को। और तब मैं बड़ा खुश होकर बोला, अरे पादरी तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वचन दे रहा है। बगल में मेरे एक लड़का बैठा था, उसने कहा, भाई साहब आप ज़रा चुप रहिए, अभी आपको असलियत नहीं पता, मीटिंग ख़त्म होने दीजिए और इनको वहाँ से हटने दीजिए, फिर देखना इनका असली रूप। मैंने कहा अच्छा। अब जब मीटिंग फिनिश्ड हुई और खाने पीने का दौर चला, मेरे अपने बहनोई ने मुझसे कहा कि ऐसा है कि तुम भाई साहब छोटे बच्चों के साथ में आप खाना खा लेना, लेकिन हमारे ये पास्टर साहब को हम अपने ऊपर, क्योंकि हमारे अपने चर्च के हैं, इसलिए इनका मान सम्मान ज़रा ज़्यादा ही करना है, इसलिए बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं, ओके ओके। और वो उन्हें ऊपर को ले गए। मैं देख रहा था और ऊपर सब धड़ाधड़ शराबी, सारे शराबी जो बहुत ही शराबी थे सब पहुंच गए, और शराब की बोतलें भी पहुंच गईं, और वहाँ पे खूब मीट वीट सब पहुंच गया। और उसके बाद में वहाँ खाना पीना चला, मैं अपना खाना पीना भूल गया। वहाँ मुझे चिंता हो गई कि ये जो कह रहे हैं क्या वैसे ही सच है। और थोड़ी देर बाद खाना खा पी के वो गिरते फिरते झूमते झामते डोलते डालते आ रहे थे, और उनको देख के ही बड़ी घृणा आ रही थी। बोले, वही लड़का बोला, देखो अब। मैंने कहा हाँ, बाइबल सही कहती है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों खाई में जाएंगे। जब ये पी रहा तभी तो उनके कलीसिया के लड़के नौजवान भी इनके साथ पी रहे, तभी तो उनकी हिम्मत हुई। और इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 1 में कहता है, हर कोई उपदेशक ना बने, क्योंकि हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। कौन? जो उसमें चूक करते हैं, जो उसमें सही तरह से जीवन नहीं जीते हैं। जो मूसा ने चूक करी तो उसे परमेश्वर ने कनान देश में जाने नहीं दिया। वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी देह की क्रियाओं को मारता तोड़ता बस में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप निकम्मा ठहरूं। और इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि वो चांद जो है, जो घटता बढ़ता है, ये पूरी रीति से ये उन लोगों के जीवन को दिखाता है जिनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं, जो संसार की लुभाने वाली चीज़ों की तरफ को आकर्षित होकर के उसमें जीवन और उसमें मस्त रहना ही जीवन समझते हैं, क्योंकि संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा करके रखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, और इस तरह से वे ऐसे अंधे हैं जिन्हें अपना पाप नहीं दिखाई देता, जिन्हें अपनी कमी घटी नहीं दिखाई देती। अगर कोई उन्हें उनका असली रूप दिखा दे तो उसके थैंक्स देने के बजाय में उसको नज़र में रख लेते हैं और उसको कहते हैं ये बहुत बुरा पास्टर है। क्यों? अरे बड़ा खराब बोलता है, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है, यह किसी बात को छोड़ता नहीं है। मेरे अजीजों, आप देखेंगे यीशु मसीह के जीवन को। यीशु मसीह ने मत्ती 23 में ज़्यादातर ऐसे चरवाहों पर, ऐसे पासबानों को हाय करके बोला है जो ऊपर से तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और जैसे चूना पुती हुई कब्रें, जो उनके अंदर तो मलिनता भरी है लेकिन बाहर से टिप टॉप है। और इसलिए प्रभु ने कहा जिसने बाहर का रूप बनाया, क्या उसने अंदर का नहीं बनाया? पहले तो ये चाहिए था, पहले अंदर से साफ करते। बर्तन जो हम इस्तेमाल करते वो अंदर और बाहर दोनों तरह से साफ किया जाता है। तो परमेश्वर का जीवन जो उसने हमको दिया है वो किस तरह से अंदर और बाहर साफ होना चाहिए। पहले जो परमेश्वर की सेवा चुने जाते थे, पहले वो याजक लोग शुद्ध और पवित्र किए जाते थे और उनको पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा में तैयार किया जाता था। और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलें। अगर हम आँखों की अभिलाषा में चलते हैं और हम एक अंधकार में हैं तो देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती 6 उसका 23 वचन। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे दिन और रात, ये जो दिन और रात में हम चल रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने पहले दिन और रात को अलग अलग किया था, वैसे ही परमेश्वर ये दिन को नहीं जिसमें सूरज चांद चमक रहा, वो दिन जो परमेश्वर ने पहले दिन कहा था उजाला हो और उजाला हो गया था, जिसमें सूरज चांद तारे कोई नहीं था, वो उजाला यीशु मसीह है। और वही उजाला यीशु मसीह स्वर्ग में चमकेगा। वहाँ रात नहीं होगी, वहाँ दिन ही दिन होगा। लेकिन ये जो रात है ये अंधकार में डाल दी जाएगी और वहाँ दिन नहीं होगा। और जैसे मिस्रियों में जो जिधर मिस्री थे उधर रात थी और जिधर इस्राएली लोग थे उधर दिन था, ठीक ऐसा ही होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरा जीवन में अंधकार है तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा जिसमें तू पाया जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और बहुत सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए उत्पत्ति 3 और 6 पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि आँखों की बहुत से लोग आँखों की अभिलाषा के अनुसार चमकने वाली, धमकने वाली सुंदर चीज़ों की तरफ को आकर्षित होते हैं। नीति वचन 14:12 में लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 और उसका 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और इसलिए नीति वचन 20 और उसका 9 और 10 देखिए। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते बटकरे और घटते बढ़ते नपुए इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हाँ, घटते बढ़ते नपुए बटकरे से परमेश्वर ऐसे दोगले लोगों से कि सर सजदे में, मन दगाबाजी में, ऐसे लोगों से जो दो तरह की बातें करते हैं और दो तरह की जिंदगी जीते हैं, और ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत ही अपनी आत्मा में घृणा करता है। मृत्यु के काम 26:18 कि तू आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हाँ, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके बीच में इसलिए आता है कि वो हमारी आत्मिक आंखें खोले। जो आत्मिक आंखें संसार के इस ईश्वर ने लोगों की बंद कर रखी हैं, और परमेश्वर
अपने वचन को इसलिए भेजता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुलें, क्योंकि इंसान जहाँ जागता है वहीं सवेरा होता है, और जहाँ होश में आता है वहीं उसका जीवन की नई शुरुआत होती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:14 में, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और इसलिए यूहन्ना 15:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें इस संसार में से चुनकर निकाल लिया है। मैंने तुम्हें इस संसार में से चुनकर निकाल लिया है। परमेश्वर ने संसार में से चुनकर, मतलब उस संसार में जो हमारा एक घृणित, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा देखना इस संसार की तरह था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सारी घृणित, सारी सोच से, सारी बुरी आदतों से उसने हमें बाहर निकाल लिया। रहेंगे हम इसी संसार में, लेकिन इस संसार के गंदे जैसे काम नहीं करेंगे। और इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें निकाल लिया है। और इसलिए वो चंद्रमा जो है उसके पैरों के नीचे है। चांद पर जो कि बहुत से लोग तरह तरह के अपनी बातें बोलते हैं, चांद जो है ये एक घटता बढ़ता संसार के उन लोगों की उपमा है जो परमेश्वर से दूर अपने जीवन में गलत पाए जाते हैं। और इसलिए इसने इस पुराने मनुष्य को इसने उतार कर उसे पैरों के नीचे किया, क्योंकि उसने उस पर जय प्राप्त करी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। और इसलिए हम देखते हैं वो अधिकार जो स्त्री को सर पर रखना चाहिए, उसने उस अधिकार को अपने सर पर रखा। इफिसियों 5:22-24 और 1 कुरिन्थियों 11:10। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हाँ, अधिकार जो है वो अपने सिर पर रखे। और हम जानते हैं कलीसिया का सिर मसीह यीशु है, और इसलिए उसने जो जय प्राप्त करी है तो उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। और ये 12 तारे जो हैं ये प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरित हैं। दानियल 12:3 के अनुसार जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे। और वो तारे जो वो उसके सर पर 12 तारे जो चमक रहे हैं, वो 12 तारे मुकुट के अंदर हैं। हम सब जो काम करते हैं मसीह के अंदर हैं, लेकिन हम जो दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताते सिखाते हैं, तो हम जो सिखाते हैं वो स्वर्ग में उस मुकुट के अंदर तारों के समान चमकते दिखाई देंगे। और ये मुकुट के कुछ नाम मैं बताता हूँ। प्रकाशित 2:10-11, नीति वचन 4 और उसका 9 वचन, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। जो जय प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वह तेरे सिर पर अनुग्रह का ताज रखेगी और वह तुझे सुंदरता का मुकुट पहनाएगी। हाँ, अनुग्रह का ताज और सुंदरता का मुकुट, जो नीति वचन 4:9 में भी लिखा हुआ है। और फिर नीति वचन 1:9 में लिखा है सौभाग्यमान मुकुट, सौभाग्यमान मुकुट। और यशाया और उसके 58 और उसके 5 वचन में लिखा है प्रतापी मुकुट। यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे मुकुट जो है वो प्रभु यीशु मसीह को, जो कलीसिया का सिर है, उसको दिखाते हैं। और उस मुकुट के अंदर वो तारे हैं जिनको उसने चुना है। और जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, वे उस मुकुट के अंदर तारों के समान चमकते दिखाई देंगे। जैसे यूहन्ना भी अपने आप को उस मुकुट के अंदर एक तारे के रूप में देख रहा था, वो एक तारा उसका भी था जो वहाँ पर चमक रहा था। और इस तरह से हम वो कलीसिया के अंदर उस जय के मुकुट में वो अपने आप को अंदर देख रहा था। वैसे हम लोग भी जयवंत कलीसिया की तरह, क्या हमने पुराने मनुष्यों को, पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है?
क्या हमने मसीह यीशु को पहन लिया है जिसमें रत्ती मात्र अंधकार नहीं है? और क्या हमने वास्तव में वो जीवन का मुकुट जो अपने जीवंत लोगों को वो देगा, उस पर पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा में हम विश्वास करते हैं, वो हमने पा लिया है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो जय प्राप्त करेगा वो पूरी रीति से जीवन के मुकुट को पहनेगा, वो पूरी रीति से अनुग्रह के मुकुट को पहनेगा, सुंदरता का मुकुट को पहनेगा, सौभाग्य मुकुट को पहनेगा, प्रतापी मुकुट को पहनेगा, और ये महिमा का मुकुट है। हालेलुया। और इसलिए ये जयवंत कलीसिया है, इसने जय प्राप्त करिए, उस शैतान को कुचला है और पूरी रीति से परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने बोलने चालने से, व्यवहार से, हर चीज़ से परमेश्वर को महिमा दी है। मेरे अजीजों, हम अपने बड़ाई नहीं, हम अपनी महिमा नहीं। जैसे यीशु मसीह को एक ने कहा, हे उत्तम गुरु, यीशु ने कहा मैं अपने क्यों उत्तम कहता है, मुझे कोई भी उत्तम नहीं सिवाय पिता परमेश्वर को छोड़ के जो स्वर्ग में है। मेरे अजीजों, जो उत्तम था उसने अपने आप को उत्तम नहीं कहलाया। अपनी महिमा नहीं चाहिए, अपने भेजने वाले की महिमा चाहिए। वैसे हम भी अपनी महिमा नहीं चाहते, अपने भेजने वाले की महिमा चाहते हैं, ताकि हमारा पिता जो महिमा के सिंहासन पर है, जो हमको प्रतिदिन अपनी महिमा में लेके चलता है, जो प्रतिदिन हमें जय में लेके चलता है, हम उसी को अपने जीवन से महिमा दें। और जैसे ये उस जयवंत कलीसिया में यूहन्ना अपने आप को देख रहा है, उसी जयवंत कलीसिया में आप भी अपने आप को देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।